Hello students, question number 30 from JEE Main 2023. 1st February shift 2. The question is the point of intersection C of the plane this and line joining the points this and this. इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन का इंटरसेक्शन विथ दिस प्लेन जो है वो C पॉइंट है. Divides the line segment AB internally in the ratio keys to 1, and if ABC where mod A mod B mod C are co-prime are the direction ratios of the perpendicular from the point C on the line this. तो पहले तो C पॉइंट निकालना पड़ेगा. तो C पॉइंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास प्लेन की इक्वेशन है 8x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 0, और ए बी लाइन की इक्वेशन हम लोग निकाल लेंगे इस पॉइंट को यूज़ करके. तो यह आ जाएगा x माइनस 2 डिवाइडेड बाई डायरेक्शन आ जाएगी, तो 2 माइनस प्लस हो जाएगा 3 यानी कि 5 इज इक्वल टू y माइनस 4 इज इक्वल टू z प्लस 3 आ जाएगा. और डायरेक्शंस भी अगर लिखे तो 4 माइनस कर दूंगा मैं, प्लस हो जाएगा 6, तो यानी कि 10 हो जाएगा यहाँ पर, और डिवाइडेड बाई यहाँ करें तो माइनस 4 हो जाएगा. और इसको मैं इक्वल टू लेमडा ले लूँगा, कोई भी पॉइंट अज्यूम कर लूँगा इस लाइन पर लेमडा की टर्म्स में, तो आएगा 5 लेमडा प्लस 2 कॉमा 10 लेमडा प्लस 4 कॉमा माइनस 4 लेमडा एंड माइनस 3 हो जाएगा. तो अगर ये कोई भी इन जनरल पॉइंट है जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करा देंगे अगर, तो लेमडा की वैल्यू हमें मिल जाएगी. तो इस इक्वेशन में अगर सेटिस्फाई करूँगा तो आएगा 8 टाइम्स 5 लेमडा प्लस 2 एंड प्लस आ जाएगा 10 लेमडा प्लस 4, और आएगा माइनस 8 लेमडा हो जाएगा एंड माइनस 6 हो जाएगा, ये इक्वल टू 0. तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि लेमडा की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि आ जाएगी -1/3. और अगर लेमडा की वैल्यू आ गई तो पॉइंट सी आ जाएगा. तो सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम लोग यहाँ पर लेमडा की वैल्यू अगर सब्सटीट्यूट कर दें -1/3, तो हमें सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे जो कि आ जाएंगे 1/3 कॉमा सेकंड जब यहाँ पर पुट करेंगे तो आएगा 2/3, और थर्ड पॉइंट में पुट करेंगे -1/3, तो ये प्लस हो जाएगा 4/3 -1 -3, तो ये हो जाएगा -5/3. कुछ इस तरीके से आ जाएगा जब आप -1/3 पुट करोगे यहाँ पर लेमडा की वैल्यू, तो -5/3 आ जाएगा लास्ट पॉइंट. तो सी पॉइंट हमें मिल जाएगा. सी पॉइंट अगर मिल गया, अब मैं क्या करता हूँ कि सेकंड पॉइंट उसने कहा है कि हम सी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं इस लाइन पर, तो उसके डायरेक्शन रेशियोज हमने ए बी सी बोल रखे हैं. तो पहले हम लोग सी पॉइंट निकालना पड़ेगा उसके लिए, और सॉरी सी पॉइंट नहीं, सी डायरेक्शन ही एक्चुअली निकालना पड़ेगा. तो मान लेते हैं कि ऐसा कुछ है कि ये पॉइंट है आपका सी पॉइंट और ये पॉइंट आपका डी पॉइंट. तो सी डी एक्चुअली निकालना पड़ेगा आपको, और सी डी के डायरेक्शन रेशियोज निकालना है आपको. सी पॉइंट मेरे पास ऑलरेडी गिवन है 1/3 कॉमा 2/3 कॉमा -5/3 गिवन है. इस लाइन की इक्वेशन गिवन है मेरे पास ऑलरेडी जो कि है x माइनस 1/-1. इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे y प्लस 4/2 और इक्वल टू z प्लस 2/3. इसको इक्वल टू म्यू मान के मैं डी पॉइंट अज्यूम कर लूँगा, है ना, म्यू के टर्म्स में. तो आ जाएगा -μ+1 कॉमा, है ना, ये हो जाएगा 2μ एंड -4 कॉमा 3μ-2. कुछ इस तरीके से हम लोग डी पॉइंट अज्यूम कर लेंगे. और डी पॉइंट अज्यूम करने के बाद हम क्या करेंगे कि परपेंडिकुलर की कंडीशन निकालेंगे. उससे पहले हम लोग सी डी वैक्टर निकालेंगे. तो सी डी वैक्टर हमारे पास आ जाएगा इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके, इसको और इसको सब्ट्रैक्ट करके. तो सी डी वैक्टर हो जाएगा, डी के कोऑर्डिनेट्स माइनस सी के कोऑर्डिनेट्स कर दूंगा. तो फर्स्ट पॉइंट आपको मिलेगा -μ एंड आएगा +2/3 आई कैप. उसके बाद आएगा +2μ और -4 -2/3 हो जाएगा, तो -14/3 हो जाएगा ये जे कैप. एंड प्लस लास्ट आएगा 3μ-2 और माइनस कर देंगे, माइनस माइनस प्लस 5/3 हो जाएगा. तो यहाँ से आएगा 3μ एंड -1/3. कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ये हो जाएगा के कैप. अब मैं जानता हूँ कि इसकी डायरेक्शन में जो वेक्टर है वो इस सी डी के परपेंडिकुलर होगा, सी डी वैक्टर के. इसकी डायरेक्शन में जो वेक्टर है वो है -1, 2 एंड 3. तो इसके साथ मैं सी डी का डॉट प्रोडक्ट ले लूँगा और उसको इक्वल टू 0 कर देंगे. तो आएगा -μ प्लस 2/3 टाइम्स -1 हो जाएगा यहाँ, और उसके बाद फिर प्लस आएगा 2μ
14/3 टाइम्स आ जाएगा 2 और आएगा प्लस 3 म्यू माइनस 1/3 टाइम्स आएगा 3 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ से हमें म्यू की वैल्यू मिलेगी 11/14। और जब म्यू की वैल्यू 11/14 मिल जाएगा तो हमारे पास सी डी वैक्टर आ जाएगा, और सी डी वैक्टर जो है वही हमारा क्या है फाइनली डायरेक्शन रेशियोज होगा परपेंडिकुलर के। तो उसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, लेकिन तो यहाँ पर हम जब म्यू की वैल्यू 11/4 पुट करूँगा सी डी वैक्टर में जो हमने निकाला हुआ है, तो यहाँ म्यू की वैल्यू में 11/14 पुट किया अगर तो -5/42 जो है फर्स्ट डायरेक्शन रेशियो का फर्स्ट पॉइंट मिलेगा। उसके बाद फिर सेकेंड आएगा -130/42 कॉमा 85/42 आ जाएगा। लेकिन हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा क्योंकि सारे नंबर्स को प्राइम होने चाहिए, को प्राइम इंटीजर्स होने चाहिए। तो जब मैं इस पूरे टर्म को 42/5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आएंगे -1 कॉमा -26 कॉमा 17 आ जाएगा। जब मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 42/5 से इसको भी और इसको भी, तो ये आ जाएगा। तो ये हो गई आपकी ए बी सी की वैल्यू। तो मॉड ए प्लस बी प्लस सी का मॉड हमसे पूछा है, तो ए प्लस बी प्लस सी का मॉड अगर देखें तो है ना, देखते हैं चलो। तो यहाँ से आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का पूरे का मॉड इज इक्वल टू, ये आ जाएगा -1 -26 और आएगा +17 के पूरे का मॉड जाएगा। और यहाँ से अगर देखें तो ये हो जाएगा कितना 27 माइनस का और +17 करेंगे तो -10 आएगा। तो यानी कि +10 आपका फाइनली आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 10। थैंक यू।